आचार्य ने विशेष रूप से मनुष्य के चरित्र के संबंध में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने माना है कि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं न कहीं किसी प्रकार का दोष मिल ही जाता है और संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो कभी रोगों का शिकार ना हुआ। सभी में कोई न कोई व्यसन ही होता है और इस संसार में लगातार किसको सुख प्राप्त होता है, अर्थात कोई सदा सुखी नहीं रह सकता। कभी न कभी वह कष्टों में पड़ता ही है। महान व्यक्तियों को और धर्मात्माओं को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह सब संसार की नियम है। चाणक्य का मानना है कि मनुष्य के आचार व्यवहार से, बोल चाल से, दूसरों के प्रति मान सम्मान प्रकट करने से उसके कुल की विशिष्टता का ज्ञान होता है। आचार्य का मानना है कि पुत्री का संबंध अच्छे आचरणशील परिवार में करना चाहिए और पुत्रों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। चाणक्य जब चंद्रगुप्त के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अनेक छोटे बड़े राजा आपस में लड़ते रहते थे। इस संबंध में चाणक्य ने यह बात कही कि अपने शत्रु देश के राजा को अथवा उसकी प्रजा को ऐसे कष्टों में लगा देना चाहिए जिससे उसका छुटकारा ना हो सके। ये व्यसन है जुआ, शराबखोरी, नशा, तस्करी और ड्रग्स का सेवन करना। यह सब ऐसी बातें हैं जिनसे कोई भी राष्ट्र कमजोर हो जाता है। राजा को चाहिए कि वह अपने पास ऐसे लोगों का संग्रह करे जो कुलीन हो, अर्थात जो राजा के संकट में भी उसका कभी भी साथ न छोड़े। चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धिमत्ता पर सब कार्यों की अपेक्षा अधिक जोर दिया है। वे कहते हैं, मूर्ख आदमी भी सज्जन और बुद्धिमान की तरह दो पैरों वाला होता है, परंतु वह चार पैर वाले पशु से भी कष्ट और दया में माना जाता है, क्योंकि उसके कार्य सदैव कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है तथा रूप और यौवन आदि से भी युक्त है, परंतु विद्या न ग्रहण करने के कारण अच्छे कुल में जन्म लेना ऐसा ही है जिस प्रकार बिना सुगंध के सुंदर फूल का होना। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उसके गुणों के कारण होता है, रूप यौवन के कारण नहीं। आचरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात चाणक्य ने यह कही है कि यदि किसी व्यक्ति के बलिदान से पूरे और कल्याण हो तो उसका बलिदान कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि माना है और वो कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने कल्याण के लिए चाहे प्रत्येक कष्ट का बलिदान कर सकता है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उद्यम करते रहना चाहिए और पापों से बचने के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। उन्होंने बार बार मनुष्य को सचेत किया है कि वह किस प्रकार कष्टों से बच सकता है। उनका कहना है कि व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य ने ऊपर कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई व्यसन होता ही है। बहुत से लोगों में अपनी मान प्रतिष्ठा कायम करने के लिए ऐसे कार्य करने की प्रेरणा होती रहती है जिसके कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा निर्धारित करके कार्य करे। व्यक्ति के आचरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात आचार्य ने कही है, मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति सारे संसार को अपना बना सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अनेक पुत्र की बजाय एक सुपुत्र का होना अधिक अच्छा है। चाणक्य ने एक बात और इस अध्याय में महत्वपूर्ण कही है कि आज भी अधिकांश लोग यह बात नहीं जानते कि बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उनका कहना है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे दुलार, 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे डराना धमकाना और जब आवश्यकता पड़े तो ही ताड़ना दी जा सकती है, परंतु जब बच्चा 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तब उसे मित्र के समझ कर व्यवहार करना चाहिए। आचार्य ने बार बार मनुष्यों को यह बताने समझाने का प्रयत्न किया है कि यह मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है। व्यक्ति को चाहिए कि अपना दायित्व निभाने के लिए यथाशक्ति धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। चाणक्य ने इस अध्याय के अंत में समूचे समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि उसे मूर्खों से बचना चाहिए, अपने अन्न तथा अन्य उत्पाद को ठीक ढंग से संभाल कर रखना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। झगड़े फसाद में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए।